हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स है उसमें हमने स्केलर प्रोडक्ट देखा था, जिसको हमने डॉट प्रोडक्ट भी बोला था कि कोई भी दो वेक्टर है उनका मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी और किस तरह से डॉट प्रोडक्ट होता है वो देखा था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम जो है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, C इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और ये क्या शो करता है कि टू वेक्टर से समथिंग अबाउट हाउ परपेंडिकुलर दे आर। तो जैसे ये दो वेक्टर लिए हमने, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल यदि थीटा हो और उसके अपन मैग्नीट्यूड की बात करें क्रॉस प्रोडक्ट की, तो सबसे पहले आपको ये भी देख लिया होगा कि जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो जो ये है सी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। थीटा जो है आपका इन दोनों के बीच का एंगल है, जो स्मॉल वाला एंगल है वो थीटा होगा, तो ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू पैरेलल वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट यदि हम बात करें ए क्रॉस बी का, यदि हमारे वेक्टर जो है वो क्या है, पैरेलल है, यानी कि ए वेक्टर जो है पैरेलल है बी वेक्टर के, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, यानी कि थीटा जो है वो क्या है, ज़ीरो है। ज़ीरो इसका मतलब आपको पता है कि जो साइन थीटा होता है, साइन ज़ीरो, साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो साइन ज़ीरो जो होगा वो आपका ज़ीरो होगा। इसका मतलब कोई भी दो वेक्टर हैं जो एक दूसरे के पैरेलल है या उनके बीच का एंगल जो है वो ज़ीरो है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट जो होगा वो ज़ीरो होगा। क्रॉस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि यदि वेक्टर जो है ए वेक्टर वो जो है परपेंडिकुलर है बी वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा जो है आपका कितना हो गया एंगल, 90 डिग्री। तो ये जो है एंगल जो है वो 90 डिग्री हो गया। और जो साइन 90 होता है वो आपको पता है कितना होता है, साइन 90 साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है मैक्सिमम होती है 1। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो इसका मतलब कि हमें पता है कि कोई भी वेक्टर जैसे ए एंड बी है ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब कि थीटा 90, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू पता होती है कि 0 to 1 के बीच में, तो ये आपकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू हो गई इसकी। तो ए बी जो है, इस मैग्नीट्यूड ऑफ सी जो होगा वो मैक्सिमम होगा जब वेक्टर जो है ए एंड बी जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाहें ऑफ कार्टिजन कोऑर्डिनेट के रूप में, तो यहाँ पे देखें हम कि जो आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जैसे यूनिट वेक्टर काम में लेते हैं कार्टिजन कोऑर्डिनेट के अंदर उनकी डायरेक्शन को शो करने के लिए। तो मान लीजिए कि एक्स डायरेक्शन है, उसमें यूनिट वेक्टर जो है वो आई कैप है, वाई डायरेक्शन जो है उसमें जे कैप है, और जेड डायरेक्शन है उसमें यूनिट वेक्टर जो है वो के कैप है। तो इनको आपको इस साइकिल के रूप में ही यूज़ करना है, आई कैप जे कैप के कैप। तो यहाँ पे यदि हम देखें आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये जो एंगल एक दूसरे के क्या है, ये 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 90 1, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप। तो ये मैं बताती हूँ आपको कि ये जैसे आई कैप है और क्रॉस जे कैप है, जे कैप, तो ये क्या होगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई
जे कैप का मैग्नीट्यूड वो भी कितना है 1, और साइन 90 वो भी कितना है आपका 1। तो इसका मतलब कि आई कैप जे कैप क्या हो गया आपका 1 हो गया। पर इसको जो है आपको क्या करना है, डायरेक्शन भी शो करनी है। तो डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो इस आई और जे जो जिस प्लेन में उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी है, के कैप। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या आ जाएगी आपकी, के कैप आ जाएगी। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप। तो अब क्या कर रहे हैं अपन, आई कैप क्रॉस के कैप ये कर रहे हैं। तो डायरेक्शन तो क्या है, आई से जे, जे से के और के से आई होना चाहिए था। और यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, आई से के कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं यहाँ से। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, जे कैप तो आएगा ही, क्या आएगा माइनस डायरेक्शन आ जाएगी। इसी तरह से जे कैप क्रॉस के कैप करते हैं, जे कैप क्रॉस के कैप। तो ये भी क्या है एक दूसरे के 90 डिग्री है, आई जे के सेम डायरेक्शन में। और थर्ड वेक्टर कौन सा आ जाएगा, जो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये तो इसकी डायरेक्शन को शो कर देगा आई कैप, और जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका क्या हो जाएगा 1। तो जैसे आपने यहाँ पे क्या क्या कर लिया, आई जे कर लिया, आई के कर लिया, के आई देखें इसमें, तो के आई क्या आ रहा है आपका, के से आई एक सेम डायरेक्शन में आ रहा है। तो सेम डायरेक्शन में आएगा तो एंगल क्या है फिर से 90 डिग्री, जे कैप आएगा तो प्लस का जे कैप आ जाएगा। अब यदि हम दोनों पैरेलल वेक्टर की बात करें, आई कैप क्रॉस आई कैप, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा क्या हो गया आपका 0 डिग्री। तो थीटा 0 हो गया तो साइन 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी कि सेम वेक्टर जो है या पैरेलल वेक्टर जो है उनका यदि क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0। और यदि परपेंडिकुलर वेक्टर है तो वो क्या होंगे, उनकी वैल्यू मैग्नीट्यूड तो क्या होगा 1, और उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसकी रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन होगी। क्रॉस प्रोडक्ट की यदि हम डायरेक्शन की बात करें, तो डायरेक्शन जो फाइंड आउट करते हैं वो राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। जैसे ए एंड बी टेल टू टेल है, ए एंड बी वेक्टर है दो, टेल टू टेल रखे हैं। तो इसका मतलब क्या है, यदि हम राइट हैंड को लें इसमें, तो क्या करना हमें, ए वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को बी वेक्टर की तरफ कर्ल करते हुए जो थंब जो होगा, थंब की जो डायरेक्शन होगी वो अपने रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे ए है, ए से बी की तरफ जा रहे हो आप, तो ए से बी की तरफ इस तरफ, तो थंब को इसको करोगे तो थंब किस तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ। तो ये आपकी इसकी थंब की डायरेक्शन जो होगी वो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी, वो सी की डायरेक्शन होगी। अब यदि इसका उल्टा देखें, बी से ए की तरफ जाएं, इस तरफ जाएं हम, तो बी से ए की तरफ यदि आप अपने राइट हैंड को करोगे तो डायरेक्शन किधर आएगी, नीचे की तरफ। तो वो डायरेक्शन क्या होगी, माइनस सी के बराबर होगी। जो सी था वो ए क्रॉस बी था, तो ये आपका ए क्रॉस बी होगा वो माइनस बी क्रॉस ए क्या आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस डायरेक्शन जो है इनकी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इस क्रॉस प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो फर्स्ट है, द क्वांटिटी ए बी साइन थीटा इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय ए एंड बी। तो यहाँ पे ये देख लो ए एंड बी है, इसको यदि आप पैरेलल इसके बी के ड्रॉ करोगे तो ये वेक्टर बी आ गया और ये क्या आ गया आपका ए। तो ये पैरेललोग्राम का क्या हो जाएगा आपका एरिया ए क्रॉस बी, या फिर ए बी साइन थीटा उसका जो मैग्नीट्यूड है। द डायरेक्शन ऑफ सी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय ए एंड बी। तो जो डायरेक्शन ऑफ जो होगी रिजल्टेंट वेक्टर की वो उन दोनों वेक्टर्स जो वेक्टर्स है वो किस प्लेन में, उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। तीसरा है, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ को जो है फॉलो नहीं करता। इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो कैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, ए क्रॉस बी डायरेक्शन से देख सकते हो, और वैसे देखो तो आप इस तरह से भी देख सकते हो कि जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है क्या होना चाहिए, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, तो अभी जो एंगल यहाँ पे थीटा कंसीडर कर रहे हो वो कौन सा होगा, यहाँ से इस तरफ होगा। और जब बी क्रॉस ए करोगे आप, बी क्रॉस ए वेक्टर, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या होना चाहिए,
बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, साइन, कितना एंगल दिख रहा है अब आपको, टोटल जो सर्किल के अलोंग जो एंगल होता है 360, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 360 माइनस थीटा। डायरेक्शन जैसे दोनों की यदि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन सी वेक्टर या एन कैप जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ये एन कैप हो गया। अब हमें पता है कि साइन 2 पाई माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, सेम वही टर्म आ रही है इसके इक्वल, तो ये होगा जो होगा माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इस डायग्राम से भी देख सकते हो, ये राइट हैंड थंब रूल से भी देख सकते हो कि किस तरह से जो है सी वेक्टर जो है वो अपोजिट होगा माइनस सी वेक्टर बी क्रॉस ए जब करोगे तब। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ए वेक्टर क्रॉस ओवर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, फर्स्ट ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। द डेरिवेटिव ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ओबेज द चेन रूल, तो डी अपॉन डी टी इस क्रॉस प्रोडक्ट का हमें निकालना है डिफ्रेंशिएशन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का ही लगेगा, तो पहले ए वेक्टर का डी ए वेक्टर अपॉन डी टी क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस डी बी बटवा डी टी। अब जो है हम क्रॉस वेक्टर जो है आपका क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसकी कार्टिजन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कंपोनेंट्स के रूप में इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिससे हमारी कोई एग्जांपल्स आए इस पे बेस्ड तो हमको उनको इजीली सॉल्व कर सके, ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं करना पड़े। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो होता है ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई के प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे के प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के। ये हमें प्रूफ करना है, तो देखते हैं किस तरह से इसको प्रूफ करते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, तो फर्स्ट ए वेक्टर माना हमने कि वो क्या है इन कंपोनेंट फॉर्म ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के। तो आई केप जे केप के केप क्या आपके यूनिट वेक्टर्स है इन डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। सिमिलरली बी वेक्टर हमने मान लिया बी एक्स आई केप प्लस बी जेड बी वाई जे केप प्लस बी जेड के, और बी एक्स बी वाई बी जेड जो है उस वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। अब हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, वेक्टर प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी, बी वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी। अब हमें इनको क्रॉस करना है, तो हर टर्म को इन सब से मल्टीप्लाई करना है। तो ए एक्स आई केप क्रॉस दिस वन, तो ये आपका पूरी टर्म हमने पुट कर दी। देन ए वाई जे केप क्रॉस पूरा बी वेक्टर, देन ए जेड के केप क्रॉस पूरा बी वेक्टर। अब हम हर एक टर्म को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो देखेंगे कि इसमें यही प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि डायरेक्शन जो शो कर रही है आई केप जे केप के केप से करें। ये तो सिंपल, जैसे यदि मैं बोल दूं कि 2i के प्लस 3j के माइनस 2k के इस तरह का वेक्टर है, ये कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो यहाँ पे अभी हमने देखा था कि जो यदि दो वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम होगा, और पैरेलल है तो मिनिमम होगा। तो यहाँ पे देखें हम आई केप क्रॉस जे केप एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है, और वही आपको एक साइकिल के रूप में यूज करना है। तो आई से आप किधर जाओगे, आई जे और के, इसी डायरेक्शन में आपको इसको राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है जो इनको इसी रूप में लेना, आई से जे, जे से के एंड के से आई। तो क्या आ जाएगा आई केप क्रॉस जे केप इज इक्वल टू के केप, आई केप क्रॉस के केप, तो ये उल्टा हो रहा है इधर। तो आई केप क्रॉस के केप क्या होगा माइनस जे, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन है तो माइनस जे केप, और जे केप क्रॉस के केप, जे केप ये रहा, ये जे है आपका, तो जे केप क्रॉस के केप, तो ये दोनों एक प्लेन में, तो परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा बचा आई केप, सेम डायरेक्शन में।
तो जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप। इसी तरह से यदि ये दोनों पैरेलल हैं, आई कैप के पैरेलल होगा ऑब्वियसली, तो थीटा 0 हो गया, थीटा 0 हो गया तो साइन भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो साइन 0 हो गया तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो हो गया वो 0। सिमिलरली जे कैप क्रॉस जे कैप भी क्या होगा, 0, एंड के कैप क्रॉस के कैप भी क्या होगा, 0। तो इस फर्स्ट टर्म में देखें हम ए एक्स, इस वाली पूरी टर्म को, तो यहाँ पे हम देखें तो ए एक्स आई कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप, तो आई कैप सेम पैरेलल, तो ये टर्म फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 0। सेकेंड टर्म क्या आएगी, देखो ए एक्स आई कैप क्रॉस बी वाई जे कैप, तो ये आपकी फर्स्ट टर्म मिल गई, फर्स्ट टर्म ये आ गई। सेकेंड टर्म क्या आएगी, फर्स्ट 0 हो गई, सेकेंड टर्म ये आ गई। थर्ड टर्म देखें ए एक्स आई कैप क्रॉस बी जेड के कैप, तो ये आपकी थर्ड टर्म आ गई। इसी तरह से इस वाली टर्म में देखें अपन तो ए वाई जे कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप, तो क्या आएगा, ए वाई जे कैप डॉट डॉट नहीं सॉरी क्रॉस आएगा, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो जे कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस जे कैप का जे कैप के साथ क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन है थीटा 0, तो साइन 0, तो ये वाली टर्म वापस क्या हो गई, 0। फिर इसका इसके साथ देखेंगे तो क्या आएगा, ए वाई जे कैप क्रॉस बी जेड के कैप, ये आ गया। अब लास्ट टर्म में देखते हैं तो ए जेड के कैप को हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप, तो ये आपका के कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी वाई जे कैप, तो बी वाई जे कैप, और लास्ट टर्म क्या होगी, के कैप क्रॉस के कैप, 0 हो जाएगी लास्ट टर्म। तो हमने देखा कि हर एक टर्म में एक एक टर्म 0 हो गई, दो टर्म इसमें, 2 टर्म्स इसमें आ गई, तो 6 टर्म्स आ गई आपके पास टोटल। तो ये आपका जो है ए जेड के कैप क्रॉस बी वाई जे कैप आ गया। अब हम फर्स्ट टर्म देखते हैं, ए एक्स आई कैप क्रॉस बी वाई जे कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, के कैप, ये रहा के कैप, तो के कैप कॉमन आ जाएगा, ए एक्स बी वाई, एक बार हम देखें हमारी जो टर्म आई है हमने लिखी है वो ए एक्स बी वाई और के कैप रखा है, और हम देखें कि आई कैप जे कैप किस में आ रहा है, इस वाली टर्म में आ रहा है आई कैप जे कैप, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जे कैप क्रॉस आई कैप, जस्ट इसका इनवर्स है, उल्टा है, तो जे कैप क्रॉस आई कैप, तो जे से क्या जा रहे हो आप आई, तो उल्टा होगा तो माइनस के कैप, तो ये देखिए ए वाई बी एक्स, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है आपका ए वाई बी एक्स के कैप विथ माइनस साइन, ठीक है। तो ये आपकी टर्म हो गई आई कैप जे कैप वाली, और जे कैप आई कैप ये भी टर्म हो गई, ठीक है। नेक्स्ट टर्म देखें हम आई कैप क्रॉस के कैप, तो ए एक्स आई कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, आई कैप क्रॉस के कैप, तो उल्टा है ये, तो माइनस जे कैप, तो ए वाई बी एक्स कहाँ दिख रहा है आपको, ए वाई बी एक्स, ये क्या है, जे कैप क्रॉस आई कैप, सॉरी ये तो हो गई ना अपनी ये वाली, ए एक्स आई कैप क्रॉस के कैप, तो ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड ये रहा, और आई कैप क्रॉस के कैप है, उल्टा है तो माइनस जे कैप, तो ये रहा माइनस साइन और जे कैप, ये टर्म हो गई। अब आई कैप के कैप और किस में है, इस वाली टर्म में, तो आई कैप इसमें क्या आ गया, के कैप क्रॉस आई कैप, तो ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जे कैप आ जाएगा, तो ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स और के कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा, जे कैप, तो ये आपकी टर्म आ जाएगी। तो इसका मतलब हमने कौन सी टर्म कर ली, ये कर ली हमने लास्ट, तो हमारे पास जे कैप दोनों में कॉमन ले लिया था और ये टर्म आ गई। अब हम देखते हैं फोर्थ टर्म क्या है, ए वाई जे कैप क्रॉस बी जेड के कैप, तो ए वाई बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप, जे से के जा रहे हो तो क्या आएगा आपका आई कैप, तो देखो ए वाई बी जेड, तो ये ए वाई बी जेड माइनस और साथ में क्या आएगा आई कैप, और यहाँ पे किस में बचा और जे कैप के कैप इस वाली टर्म में बचा, तो यहाँ पे क्या आएगा के कैप क्रॉस जे कैप, के से जे आ रहा हो तो माइनस आएगा, माइनस का आई कैप, तो ए जेड बी वाई जो है विथ साइन माइनस, और क्या आ जाएगा आपका आई कैप, तो सारी टर्म हो गई, ये टर्म भी हो गई और ये वाली टर्म भी हो गई। तो इस तरह से जो है आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मिलता है, जिसमें क्या है ये देखिए स्टार्टिंग में अपन को यही प्रूफ करना था, तो ए वाई बी जेड
माइनस ए जेड बी वाई आई कैप प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। तो इस तरह से आप कोई भी दो वेक्टर्स है जिनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दे रखा हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो सीधे उनके कंपोनेंट्स जो है मल्टीप्लिकेशन में है आई कैप जे कैप के कैप के, उनकी वैल्यू इसमें पुट करो और आप इनको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में जो है अपन इसको मैट्रिक्स रूप में किस तरह से सॉल्व करें, थोड़ा सा इजी हो जाए, इतनी बड़ी टर्म अपन को याद नहीं करनी पड़े, इस पे इसका फॉर्मूला देखेंगे और इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और साथ ही देखेंगे कि इनकी क्या क्या क्रॉस प्रोडक्ट की जो है एप्लीकेशन क्या क्या है, उनको हम डिटेल